नमस्कार, मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में लगभग 2 करोड़ मकान ऐसे हैं जिन्हें किराए पे दिया जा सकता है, लेकिन लोग किराए पर नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर एक बार हमने मकान किराए पर दे दिया तो किराएदार मकान खाली नहीं करेगा, या फिर किराएदार को खाली करवाने के लिए बहुत बड़ी रकम पगड़ी या फिर गुडविल के रूप में देनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किराएदार अगर लंबे समय तक आपके मकान में रहेगा तो वह आपके मकान का मकान मालिक हो जाएगा। आप में से भी बहुत सारे लोग यही सोच करके मकान, दुकान या अपना गोडाउन किराए पर नहीं देते होंगे, लेकिन प्रॉपर्टी किराए पर देते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इन सारी मुसीबतों से, परेशानियों से बचा जा सकता है। किन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी किराए पर देनी चाहिए, आज उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे किराएदार कब मकान मालिक बन जाता है। पर पहले बात करते हैं किन बातों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी किराए पर देनी चाहिए। सबसे पहला, प्रॉपर्टी किराए पे देते समय आप ये बात ध्यान रखें कि आप अपने जानकार व्यक्ति को ही प्रॉपर्टी किराए पर दें। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के कहने पर या अनजान व्यक्ति को मकान किराए पर दे रहे हैं तो आप उस किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। दूसरा, ये बात जरूर ध्यान दें, जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पर देने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज आपके पक्ष में होने चाहिए, यानी कि कानूनन आप उस प्रॉपर्टी को किराए पर देने के अधिकारी होने चाहिए। तीसरा, किरायानामा बनवाए बिना कभी भी मकान या प्रॉपर्टी किराए पर ना दें और वह किरायानामा किसी अनुभवी वकील के द्वारा ही तैयार करवाएं। अगर 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं तो उस किराएनामे को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर के रजिस्टर जरूर करवाएं। हर राज्य में किराएदारी कानून अलग अलग बने हुए हैं। किराएदारी कानून के नियमों के अनुसार ही अपना किरायानामा तैयार करवाएं। किराएनामे में कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए, इस पर फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। चौथा, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बिना किराए पर ना दें। पांचवा, बिजली और पानी का कनेक्शन कभी भी आप अपने किराएदार के नाम से ना लें। छठा, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को मकान किराए पर दें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कोई विवाद उत्पन्न नहीं करते हैं, विवाद पसंद नहीं करते हैं और आसानी से मकान समय पर खाली कर देते हैं। आपका प्रयास ये भी होना चाहिए कि किसी अकेले व्यक्ति यानी सिंगल पर्सन को मकान किराए पर देने की बजाय आप किसी परिवार वाले व्यक्ति को किराए पर दें। अगर मकान के साथ फर्नीचर भी है, यानी फर्नीचर वाला मकान किराए पर दे रहे हैं, तो फर्नीचर के फोटोग्राफ्स ले लें और उस फोटोग्राफ को किराएनामे का भाग बनाएं और उन फोटोग्राफ पे किराएदार के हस्ताक्षर भी ज़रूर करवाएं। अगर आपने पहले से ही मकान किराए पर दे रखा है और किराएदार का समय समाप्त हो रहा है, यानी किराया अवधि समाप्त हो रही है, तो समाप्त होने से 1 माह पहले ही कम से कम 30 दिन का किराएदार को नोटिस दें कि वह इन 30 दिनों में आपका मकान खाली कर दें। अगर आप उसी किराएदार को अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो आपका ये भी प्रयास होना चाहिए कि किरायानामा वापस उसी नाम से नहीं हो, बल्कि किराएदार के बेटे या पत्नी के नाम से बनवाएं। 10वां, किरायानामे के बाबत जो किराया आप प्राप्त करते हैं उसकी रसीद किराएदार को ज़रूर देवें और उस रसीद के काउंटर पार्ट पर किराएदार के ज़रूर हस्ताक्षर करवाएं। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं किराएदार कब मकान मालिक बन जाता है। वास्तव में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने किरायानामा बना करके मकान किराए पर दिया तो किराएदार मकान खाली नहीं करेगा। कई बार लोग पैसा बचाने के चक्कर में भी किरायानामा नहीं बनवाते हैं, लेकिन आप किरायानामा ज़रूर बनवाएं, क्योंकि जब आप किरायानामा बना करके अपना मकान, दुकान, घर या गोदाम किसी को किराए पर देते हैं, यानी उसको अपना कब्जा देते हैं, तो आपके और किराएदार के बीच में किराएदारी का संबंध स्थापित हो जाता है और एक बार किराएदारी का संबंध स्थापित हो जाने पर आपका किराएदार हमेशा आपका किराएदार ही रहता है। किराएदारी आपकी 1 माह की हो या 100 वर्ष की, वह आपका हमेशा किराएदार रहेगा। इसलिए आप अपने मन से शंका निकाल दें कि किराएदार मकान मालिक बन सकता है। लेकिन अगर आप किरायानामा नहीं बनवाते हैं तो आपका किराएदार आपकी संपत्ति में किराएदार की हैसियत से नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरी हैसियत से हो सकता है, जैसे हिस्सेदार, सह हिस्सेदार
या इंटरेस्टेड पर्सन या फिर लाइसेंसी के रूप में आपके मकान में रहता है या आपकी प्रॉपर्टी में काबिज रहता है। ऐसे में कई बार आगे जाकर के एडवर्स पोजीशन की श्रेणी में आपका किराएदार आ जाता है और ऐसे मामलों में मकान खाली कराना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि किराएदार मकान मालिक बन जाता है, जबकि कानून की किसी भी धारा या नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किराएदार मकान मालिक बन जाए। मैं आशा करता हूँ आपको ये होंगे कि प्रॉपर्टी किराए पर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं बनता। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।